हमारे परिवार में अगर कोई कुछ अच्छा काम करता है तो सदियों तक उस इंसान को याद रखा जाता है। और याद ऐसे रखा जाता है कि चाहे आपके 100 रिश्तेदारों के बाद भी उसका नंबर आता हो तो आप या हम उसके साथ कनेक्शन ऐसे जोड़ते हैं जैसे कि वो बिल्कुल हमारा पड़ोस का ही, मतलब पड़ोस का कहने का सेंस कि मतलब हमारा अपना ही है, भाई या बहन, कुछ ऐसे। अब उसके अब ऐसी एक स्थिति बन जाती है जिसमें कि वो इंसान चला जाता है जिसने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं। उसके जाने के बाद भी कई बार अगर हमें अपना एड्रेस भी बताना होता है ना, तो हम कैसे बताते हैं कि वो इंसान था, उसके घर के आसपास, मैं उसके चाचा के ताऊ का भतीजे का नाती का पोते का बेटा हूं या बेटी हूं, ऐसे। तो ये हमारी मानसिकता है। पर अगर क्या कोई गलती होती है तो सामने से हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उस गलती को पूरा परिवार मिलकर ठीक करे। और अगर वो गलती ठीक नहीं की जा सकती तो क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि साल में ही सही एक बार किसी की खोज खबर ली जाए? क्योंकि आजकल तो वैसे भी दुश्मन इतने घात लगाए बैठे हैं, किसके साथ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और फिर हम बाद में बैठ के पछताते हैं कि काश कि उससे बात कर लेते। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। और आज की कहानी शुरू होती है केरल के मन्नार जिले से। मन्नार में एक पुलिस स्टेशन में एक अजीब तरीके से एक चिट्ठी मिलती है पुलिस वालों को। उस चिट्ठी पर लिखा हुआ होता है कि हमारे एरिया में कनिका नाम की एक औरत थी जिसका मर्डर हो गया था। वो भागी नहीं थी, उसका मर्डर हो गया था और इन 4 लोगों ने उसका मर्डर किया है। आप लोग आगे की कार्यवाही देख लें। यह लेटर मिलने के बाद पुलिस पूरी अलर्ट हो जाती है और पुलिस आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछना शुरू करती है कि क्या कनिका नाम की कोई फीमेल पिछले 15 साल पीछे उसकी गुमशुदगी का कोई रिपोर्ट है या कोई नॉलेज है आप लोगों को, कोई ऐसा केस हुआ हो। सब जगह से निराशा ही हाथ लगती है। अब पुलिस आगे तहकीकात करती है। हम चलते हैं आज से 15 साल पीछे। पुलिस तहकीकात करती है और तहकीकात में वो एक आदमी को पकड़ लेती है, एक आदमी को पकड़ के लाती है और वो सरकारी गवाह बन जाता है और कहता है कि कनिका के मर्डर में जो जो कुछ हुआ था वो सारी डिटेल्स मैं दूंगा, बस आप मुझे छोड़ दे और मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं। ये कहानी थी। अब इसमें चलते हैं कि 15 साल पहले क्या हुआ था ऐसा। तो एक लड़का था सुनील, वो जिस जगह पर रहता था वहां से 2 किलोमीटर आगे पीछे ही 2007 की बात है ये, एक लड़की रहती थी। मतलब 2 किलोमीटर के अंदर ही लड़का लड़की दोनों रहते थे, कनिका और सुनील। जो कि सुनील और कनिका 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही रहते थे, बट दोनों का कास्ट डिफरेंस था, दोनों के कास्ट अलग अलग थे। पर आते जाते मिलने की वजह से, आमना सामना होने की वजह से, विचार एक होने की वजह से दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। अब 2009 में कनिका ये डिसाइड करते हैं, कनिका और सुनील, कि अब हम शादी करेंगे। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज थी और इन सब चीजों को वहां के गांव के लोग बहुत ज्यादा मानते थे, तो सबने मना कर दिया। लड़की के घर वालों ने भी, लड़कों के घर वालों ने भी। पर कनिका और सुनील के दिमाग में तो मोहब्बत का बुखार चढ़ा हुआ था, दोनों ने भागकर शादी कर ली। अब कनिका के घर वालों ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये होता है आमतौर पर लड़कियों के घर वालों को, क्योंकि शादी करके वैसे भी लड़की को दूसरे ही घर जाना है। ऐसे ही सुनील के घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया बट रिजेक्ट भी नहीं किया। सुनील और कनिका अब बाहर आ जाते हैं अपने गांव से और कहीं और अपना एक रूम लेकर रहने लग जाते हैं।
और 2 साल 1 साल बाद उन्हें बच्चा होता है, वो हंसी खुशी परिवार बिता रहे होते हैं। अब क्या होता है, सुनील की पोस्टिंग आउट ऑफ इंडिया हो जाती है। वो कंस्ट्रक्शन वर्क में था और उसको एक अच्छा जॉब लेटर मिलता है, ऑफर मिलता है, और वो अपनी टीम के साथ बाहर चला जाता है। यहाँ कनिका बच्चों को पाल रही होती है। सुनील जब वहां से वापस आता है इंडिया, तो उसे पता चलता है कि कनिका के बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज है और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मेरी बीवी किसी और के साथ, एक सुजीत नाम के लड़के के साथ उसका कोई कनेक्शन है। अब एक दिन अचानक कनिका का दिखना बंद हो जाता है मोहल्ले में। तो मोहल्ले की एक जो उसकी फ्रेंड थी, वो उससे पूछती है सुनील से कि आखिर कनिका कहाँ गई। तो सुनील फूट फूट कर रोने लगता है और अपने बेटे को गोद में लेके कहता है कि इस बच्चे को अनाथ करके चली गई, वो सुमित के साथ भाग गई। अब सुमित के साथ भाग गई तो इसका क्या मतलब। तो उसे पता चलता है कि सुमित वो लड़का था जिसके साथ कनिका के अवैध संबंध थे और अब वो अपने बेटे को छोड़ के उसके साथ भाग गई है। सब लोगों को जो घर में लड़ाइयां होती थी दोनों मियां बीवी के बीच में, इसका कुछ ना कुछ आइडिया था। तो समाज ने भी इतना रिएक्शन नहीं दिया, ना कनिका को किसी ने खोजने की कोशिश की। ना माँ बाप को कोई मतलब था, ना भाई बहन को कोई मतलब था। तो बात आई गई हो गई। अब 15 साल बाद जब ये लेटर मिला तो पुलिस ने जो खोजबीन की उसमें उन्हें सुनील और कनिका की कहीं भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी और सुनील अभी आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था। उन्हें ये पता चला कि अभी वो फिर से कंस्ट्रक्शन के काम से आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है। तो उनके हाथ कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस के दिमाग में आया कि जब हम इतनी खोजबीन कर चुके हैं तो क्यों ना ये जो 3 नाम और हैं इनके बारे में भी देखा जाए। तो उन्होंने उन 3 नामों को खोजना शुरू किया। अब सुनील और कनिका को छोड़कर वो नए 3 नाम जो उस लेटर में लिखे थे उनको उन्होंने टारगेट बनाया, जो कि सुनील के दोस्त निकले। उसमें से एक जो शराबी था, वो उसके बारे में पता चला कि उसकी बीवी जो है एक बार मायके चली गई थी, तो ये उसने अपनी बीवी के मायके में जाके खूब हंगामा किया। तो इसकी बीवी ने इसे पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया और थाने में 24 घंटे के बाद इसको फिर छुड़वाया गया और ये घर वापस आया। तो पुलिस को यह हुआ कि शराबी है और कमजोरी है, तो ऐसा करो कि इसको शराब पिला के कुछ सच्चाई निकाली जाए, क्योंकि 15 साल पुराना केस है। अब कैसे पता चलेगा आज 2024 में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन लोगों ने सिविल ड्रेस में गए और जिस ठेके पर वो शराब पीता था वहां पर उसको शराब पिलाई गई ताकि वो धूत होकर कोई बात बताए, लेकिन ऐसा कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा पुलिस वालों के। अब ये लोग परेशान और ऊपर से ये भी पता नहीं चल रहा है कि लेटर किसने लिखा है। तब इन लोगों ने अपने आप को मोटिवेट किया और फिर इस केस को अलग पहलू से देखने की कोशिश की। उसी में एक हवलदार था, वो बहुत टाइम से गिल्ट में था और बहुत परेशान था। उसने जब ये सारी बातें सुनी और इतनी मेहनत मुशक्कत देखी तो उसने हिम्मत करके ये बात बोली कि साहब मैं भी जाता था उस ठेके पर और मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा था क्योंकि आप लोग मुझे डांटेंगे कि मैं पुलिसकर्मी होके और वहां पर जाके ठेके पर दारू पीता हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। लेकिन हाँ, वहां पर कोई आदमी ऐसा जरूर था जो उल्टी सीधी बातें करता था पीने के बाद, और मुझे लेकिन उसका चेहरा याद नहीं आ रहा। अब पुलिस ने ये सारी बातें समझने के बाद एक बात का आइडिया लगाया कि एक तुक्का, एक जाल बिछाया जाए और उसमें देखते हैं, अगर मछली फंस जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। पुलिस ने उस पीने वाले को उठा लिया और उसको लॉकअप में ले जाकर उससे पूछा कि क्या तुमने कनिका का मर्डर किया। उसने बोला नहीं, मैं तो कनिका को जानता भी नहीं। तो पुलिस ने कहा कि सुनील को हमने आउट ऑफ इंडिया पकड़ लिया है और उसने तुम्हारा और तुम्हारे 2 दोस्तों का और नाम दिया है, तो या तो तुम सरकारी गवाह बन जाओ और नहीं तो फिर फांसी के लिए तैयार रहो। उसने जैसे ही सुना कि सुनील को पकड़ लिया है तो एकदम से डर से बोल पड़ा कि साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हम तीनों दोस्तों की कोई गलती नहीं है, ऐसा करने के लिए हमें सुनील ने कहा। और ये सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पुलिस ने कहा और मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं। उसके बाद पुलिस ने उससे पूरी स्टोरी पूछी तो उसने बताया
कि कनिका और सुनील के बीच में बहुत लड़ाइयां होती थी कि दोनों का बाहर अफेयर है, दोनों का एक दूसरे पर डाउट था। एक दिन सुनील ने डिसाइड किया कि वो अपनी बीवी को जान से मार देगा और उसने मार दिया अपनी बीवी को। और उसके बाद हम लोग उसकी लाश को लेकर जीप में निकले, लेकिन हमें कहीं भी डरे हुए थे, कहीं भी उसे फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लेके हम वापस सुनील के घर आ गए। जब हम सुनील के घर आए तो पीछे एक टैंक था, उसी में हमने उसे डाल दिया और टैंक को बंद कर दिया। और इसके बाद हम लोग सब उस बात को भूल गए। अब इस चीज को देखने के बाद, उसकी गवाही लेने के बाद पुलिस पहुंचती है सुनील के घर, और जो पुलिस ने एक चारा फेंका था उसमें उसका दोस्त फंस गया था और सरकारी गवाह बन गया था। तो एक सबूत तो पुलिस के पास ये आ गई थी। दूसरा, जब वो वहां पहुंचे तो उस टैंक में उन्हें एक लॉकेट मिला, कुछ बालों के सैंपल मिले बड़े, और इन सब बेसों पर पुलिस कार्रवाई करने लगी। तो इस कहानी में आगे एक ये भी है कि वो लेटर किसने लिखा। तो वो लेटर वही के एक भले इंसान ने लिखा जो अपना 9 to 5 की नॉर्मल जॉब करता था, लेकिन उसको भी पीने की लत थी। तो पीते पीते जिस दिन उस आदमी का, वो जो उसका शराबी दोस्त था, उसकी बीवी घर भाग गई थी और इसने अपनी बीवी को मारने की धमकी दी थी, उस दिन ये आके ठेके पे वो सारी बातें अपने दोनों दोस्तों से कर रहा था। और यही बात उस अनजान व्यक्ति ने सुन ली और वो कह रहा था कि जैसे हमने सुनील की बीवी को मार दिया और उसे कर दिया गायब, ऐसे ही मैं अपनी बीवी को भी कर दूंगा अगर यही हाल रहा तो। इसी बेस पर उस आदमी को लगा कि कनिका नाम सुना हुआ है और उसने एक लेटर, गुमनाम लेटर लिख के दे दिया। और जब ये पूरा केस सुलझ गया तो वो आदमी खुद सामने आया कि साहब ये लेटर मैंने ही लिखा था। तो दूसरा पहलू ये हुआ। तीसरी बात जो मैंने कहा कि परिवार में नाम करने वाला और नाम खराब करने वाला, तो अगर मान लीजिए अगर एक बार भी, सामाजिकता तो छोड़िए, इंसानियत के नाते भी अगर कोई एक बार भी कनिका का हालचाल पूछ लेता तो शायद इस 15 सालों में जो कनिका इस दुनिया में है ही नहीं, उसे लोगों से, समाज से इतनी गालियां नहीं सुननी पड़ती कि वो किसी और के साथ अपने बच्चे को छोड़ के भाग गई, जबकि कनिका उसी एरिया में एक टैंक में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और किसी को कुछ नहीं पता था। तो अब इसको क्या कहेंगे आप, ये डिसीजन तो आपका है। और समाज ऐसे ही चलता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगली कहानी में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।